अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ का फोर्थ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो पहले भी तीन सेमिनार हो चुके हैं जिसमें तीन रिसेंटली अपॉइंटेड एलोकेटेड एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आज हमारा फोर्थ सेमिनार है, चौथा सेमिनार है, फोर्थ सेमिनार है। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो मेरी स्टूडेंट भी हैं, एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज की भी हैं और जीके का भी इन्होंने सेक्शन ज्वाइन किया था। तो आज हमारे साथ हैं मिस तबिंदा फातिमा। वेलकम तबिंदा फातिमा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू तबिंदा आपका कि आपने टाइम निकाला। और मैंने डिले भी एक दिन किया और आपका सारे का सारा स्केड्यूल भी डिस्टर्ब किया मैंने। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर। तो तबिंदा आप सबसे पहले इन सबको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके सर। मेरा नाम तबिंदा फातिमा है और मेरा ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से है। मैंने अपनी एमएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में यूएफ से मुकम्मल की है 2020 में। और मेरी बीएससी भी इसी यूनिवर्सिटी से है। एंड इस साल में जो है वो मैं एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है वो पार्ट रही, जिनमें जो है वो वाईपीडीसी क्विज क्लब वगैरह और जो है वो सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल राइट, उसमें जो सेक्रेटरी की मैंने जो है वो खिदमत अंजाम दी। That's all। आपकी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी थी? सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल राइटर्स में ना जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे जी जो है जी वो मैंने काम जी, किया है। ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि माशाल्लाह मेरी एक स्टूडेंट जो थी उनका ताल्लुक लिटरेचर से था, अदब से था, और मुझे पता ही नहीं चला। तो खैर अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे चीजें पूछता लिटरेचर की, जब आप स्टूडेंट थी। चलें, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो तबिंदा, आप एक स्टूडेंट थी, मतलब अभी भी आप, आपकी एमएससी कब हुई है? एमफिल आपकी कब हुई है? अ, मेरी ऐसी ऑनर्स जो है वो 2022 में कंप्लीट हुई है। जी ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी आपने कब स्टार्ट की? अच्छा, मैं अपना जर्नी पूरा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा कि जब मैं एग्ज़ाम पास किया 2020 में अपना बीएससी ऑनर्स का, तो उसके बाद से जो है वो बी 2020 में जो है ना वो इसकी सीट्स आई थी। और जब हम हॉस्टल में थे तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया इसका, तो फिर मैं बड़ी क्यूरियस हुई चीज़ आता कहाँ से है ये। तब ना बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सारे रिकमेंड करते कि इस यहाँ से आता है। बुक तो ले ली लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब करना कैसे है या तैयारी कब स्टार्ट करूं। बुक पढ़ना था मेरे लिए इतना मुश्किल था, और वो भी मतलब खास तौर पे एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक। अच्छा, तो तब आप 2021 में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फ्री व्हाट्सएप, जहाँ बेसिकली डेली जो देते थे, मतलब जो होती है ना वो शुरू में जो हमारे वो जी मैं सब्जेक्ट हैं टेस्ट उनसे सीरीज रिलेटेड फिर टेस्ट। 2020 हाँ, 2020 2021 में टेस्ट सीरीज ली थी। हाँ जी, फिर वहां से मैंने बेसिकली फिर उसके बाद जो है वो ऑफ एंड ऑन चलता रहा तैयारी में। फिर 2022 में सीट्स आई, तब मैंने वो अपने टेस्ट के लिए, टेस्ट जो है वो मेरा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। तो वो मेरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और इस दफा मैंने फिर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा जो है वो टेस्ट भी क्लियर। अच्छा तबिंदा, थोड़ी सी डिस्टोर्शन हो रही है आपकी साइड पे, तो काइंडली ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। 2021 में जो आपने टेस्ट दिया उसके बाद आपने जो कहा।
हाँ जी, 2021 में ऐसा हुआ कि मैंने टेस्ट दिया और वो टेस्ट मेरा क्लियर हो गया लकीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इंटरव्यू मेरा नहीं क्लियर हो सका। तो बिंदा, फिर जो है जब आपने पहली दफा टेस्ट दिया था, उसमें आपके कितने मार्क्स थे, रिटर्न में और इंटरव्यू में? मेरे जो रिटर्न में मार्क्स थे वो थे 47.5 थे। यहाँ पे मेरिट क्लोज हुआ था। और इंटरव्यू में आपके क्या मार्क्स थे? इंटरव्यू में मेरे 56 मार्क्स थे। अच्छा। तो बिंदा, आपने जब पहला टेस्ट दिया था, तो पहले टेस्ट में बंदा थोड़ा ब्लैंक होता है, मतलब पहला पहला एक्सपीरियंस होता है। जब आप पहला टेस्ट दे रही थी और माशाल्लाह आपने क्लियर भी किया, तो तब कौन से नेगेटिव ख्यालात आपके माइंड में आते थे? मतलब टेस्ट छोड़ने के ख्यालात आते आते थे आपको, या मेरी तैयारी नहीं है तो अगली दफा दे दूंगी टेस्ट, किस तरह के ख्यालात आते थे? आ, नहीं, लेकिन मुझे ये था कि मैंने टेस्ट देना है, मुझे बस इतना था कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे पता चले कि टेस्ट होता कैसे है और मैं इसे फेस करूं। तो फिर ऐसे ख्यालात तो नहीं आते थे छोड़ने के, लेकिन ये जरूर ख्यालात आते थे कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, ऐसे सारे ख्यालात। लेकिन मुझे ये था कि मतलब मुझे देना है। तो बिंदा, आपने जब पहली दफा टेस्ट देना था, ये जून 2021 में सीट्स आई थी, और इसका टेस्ट हुआ था जनवरी 2022 में। तो आपने क्या, एक तो आपने गूगल लाइसियम की जो टेस्ट सीरीज थी, आपने बताया, मैंने वो दी थी। तो आपने एक बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर किया, और आपने किन नोट्स को, किन चीजों को कंसल्ट किया? ओके सर, मैं बताती हूँ। आ, सबसे पहले तो था कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ये सारे लोग राइट डाउन कर लें। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले ये था कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर विद ग्लोसरी। ग्लोसरी को नज़रअंदाज नहीं करना। उसके बाद जो है वो ज़राअत नामे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट, और एग्रोनॉमी के 1000 MCQs। उसके अलावा एग्री एक्सटेंशन के 400 MCQs। नासिर भट्टी की बुक है, उसमें से जो है वो एक चैप्टर किया था सीड साइंस प्लस एग्री मैनेजमेंट, पाक एमसीक्यूज, और उसके अलावा पास्ट पेपर्स। और जीके के लिए जो मैंने पाक एमसीक्यूज को ही कंसल्ट किया था क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ये सोर्सेज थे। तो जब आपने पहला टेस्ट दिया था, तो वो टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा ऑडियंस, मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, तो बिंदा ने दो दफा एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट क्लियर किया। तो पहले मैं इनसे इनके पहले टेस्ट का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, फिर मैं इनके दूसरे टेस्ट का बाद में पूछूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा, रिपीट। अच्छा, तो बिंदा आप बताइएगा, पहले टेस्ट का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप पहली दफा पीपीएससी का टेस्ट दे रही थी, तो क्या मतलब माइंड के ऊपर चीजें थी, या माइंड में क्या चीजें थी? माइंड, क्योंकि मुझे ये पहला पहला टेस्ट था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये कैसा होता है। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता था, और सारा कुछ के मतलब कितना कितना टाइम दूं उस हवाले से। और एक्सपीरियंस ये था कि मतलब बंदा ब्लैंक था कि होगा क्या ना। और फिर इतनी मतलब हमारे सीनियर्स होते हैं और सारा कुछ मतलब सारी आवाम को देख के बंदे का होता है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। और फिर सिनेरियो भी कुछ ऐसा होता है, और जो है बस सारा कुछ ऐसा ही था। अच्छा, तो बिंदा, आप पहला टेस्ट दिया तो आपने क्या 100 में से 100 एमसीक्यूज लगाए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है? तो पहले टेस्ट में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? आ, वैसे सारे जो लोग रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने सारे सारे एमसीक्यूज नहीं करने। लेकिन मैंने सारे एमसीक्यूज किए थे। मतलब वहां पे बैठ के क्योंकि पेपर जो था ना वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे सारे एमसीक्यूज कर देने चाहिए। तो वैसे भी मुझे ये नहीं अंदाजा था कि ये हो जाएगा, तो मैंने कहा हिट एंड ट्रायल है कि मतलब कर लो। तो फिर और टाइम भी ऊपर से इतना ज्यादा
है, तो फिर मैंने सारे एमसीक्यूज किए थे, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। मैं लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ये किया था। अच्छा, जब आपका रिटर्न क्लियर हो गया तो इंटरव्यू आ गया, तो आपका जो पहला इंटरव्यू था वो पीपीएससी का शायद आपका पहला इंटरव्यू होगा, तो क्या आप नर्वस थी इंटरव्यू को लेके? अगर नर्वस थी तो किस तरह आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया? और जरा सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जो आपका पहला इंटरव्यू था। अपनी ड्रेसिंग का भी बताइएगा लाजमी। और जब पहला आपका इंटरव्यू था उसमें क्या क्या सवाल आए थे, आपने किस तरह उसे डील किया था, तो वो सारा अपना एक्सपीरियंस काइंडली शेयर कीजिएगा। जी। अच्छा, ऐसा था कि ड्रेसिंग जो है ना वो तब भी मुझे अंदाजा था कि मतलब लाइट जो ड्रेसिंग है ना, या फिर हम सॉलिड्स इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स खास तौर से ना। लेकिन कोई ये नहीं कि डार्क कलर्स जो हैं वो यूज करते हैं। और उसके अलावा बॉयज की तो होती स्पेसिफिक है ना, तो इस लिहाज से थी मेरी, मैंने लाइट कलर का ड्रेस मतलब लिया था। और उसके अलावा जो है वो इंटरव्यू जो था वो पैनल 3 लोगों का होता है, जिसमें एक पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, एक जो है वो एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से होते हैं, और एक जो है हमारी यूनिवर्सिटी के कोई टीचर होते हैं। तो ये था कि मेरे जो पीपीएससी का नुमाइंदा था उन्होंने मेरे नाम का मतलब वगैरह पूछा। और उसके बाद उन्होंने जो एक मेरा ना पीबीजी का जो ट्रांसक्रिप्ट था, उसमें जो पहला कोर्स था ना, उन्होंने उससे मुतल्लिक सवाल किए कि जी ये कौन सा कोर्स है। वो थोड़ा बेसिक कोर्स होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। तो वो पूछ रहे थे कि अच्छा इसमें क्या था, तो फिर मैंने उन्हें ब्रीफिंग दी कि इसमें ये था। तो देन वो क्योंकि पीबीजी से नहीं थे तो इसलिए वो उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। तो उन्होंने नेक्स्ट कहा कि एग्री एक्सटेंशन के बंदे थे। फिर उन्होंने मुझे उधर मतलब रेफर किया, तो वो कह रहे थे कि पार्थिनियम का आपको पता है वो क्या चीज़ होती है। जब मैंने बताया तो फिर वो कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि मतलब वो कितने मतलब लोगों को आजकल मतलब कितने जानवरों को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इस तरह से सारा हुआ। फिर वो कह रहे थे कि क्या क्या मतलब उसकी वजह से क्या डिजीजेज शो होती हैं, क्या सिम्टम्स शो होते हैं। फिर जो था उन्होंने ये क्वेश्चनिंग वगैरह की थी। और फिर जो है वो नेक्स्ट बंदा आ गया था। और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप को बताएं कि शुगर केन में जो है वो किस चीज़ की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते भी हैं शुगर केन में या नहीं करते। फिर उसके बाद गार्लिक का पूछा उन्होंने, इस पे काफ़ी क्वेश्चनिंग की। फिर उसके बाद जो था ना वो पैनल दोबारा जो है वो स्टार्ट से फिर शुरू हुआ। कि मतलब वो पूछने लग गए कि आप बताएं कि सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर पे काम कहाँ पे हो रहा है। जो चेयरमैन थे वो पूछने लग गए, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने सॉरी किया, और तब मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। आपके पहले इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे? मेरे 56 मार्क्स थे। 56 मार्क्स थे। तो आपका पहला इंटरव्यू हुआ, तो मतलब आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, उसके बाद आप हाँ जी। डिसहार्ट हुई, तो फिर आपने उस आ, सिचुएशन को किस तरह? ऐसा था कि जब मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे ये था कि मैंने जो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम आया ना वो करना है। मैं और भी ज्यादा पैशनेट हो गई डिसहार्ट होने की बजाय। तो मैंने तभी से मुझे था कि मैंने जी करना है अब नेक्स्ट टाइम जो होगा। फिर मैंने तकरीबन मतलब चीज़ें वगैरह देखनी शुरू की कि कोई नहीं हो जाता है। हार्ड लक थी सारे ये जाहिर सी बात है, जो इंटरव्यू होता है वो तो होता है इंसान का नक भी लम्हा है ना। और ये तो लक पे बेस करता है। और जहाँ पे फिर मैंने खुद को ये समझाया कि कोई नहीं, मतलब इंसान का रिस्क जहाँ पे लिखा होता है वो उसे जरूर मिल जाता है। तो अभी मेरी किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला मुझे। इस फेज तो इन सारी बातों को सोच के मैं उस फेज से बहुत जल्दी निकल आई। जी। तो तबिंदा, आपने उसके बाद, मुझे याद है, जो मैंने अप्रैल 2022 में बैच स्टार्ट किया था जी जनरल नॉलेज का, उसको आपने ज्वाइन किया था। अभी आपके शायद रिजल्ट नहीं था आया, क्योंकि रिजल्ट बाद में आया था। तो वो सेशन आपका कैसा रहा? मतलब जनरल नॉलेज का सेशन आपको कैसा लगा? आ, वो सेशन आपका बहुत अच्छा था। आप मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि कितनी मेहनत से सारी चीजें इतनी डिटेल में बताते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है।
और उसे मतलब लेक्चर लेने से अंदाजा हो रहा होता है कि ये जो बंदा 2 2.5 घंटे बोल रहा है, उसने मतलब इस पे खुद कितना काम किया है। तो आपका सेशन अच्छा था, लेकिन ऐसा था कि तब ना हमारे थीसिस वगैरह पे शायद काम वगैरह शुरू हो गया था यूनिवर्सिटी में। तो फिर उस वजह से मैंने लास्ट में आके लिया नहीं। लेकिन जितना मैंने सेशन लिया मुझे बहुत मजा आया और बहुत अच्छा रहा। आपकी जो दोस्तें थी वो बल्कि मुझे मैसेज एक दफा आया था कि आज क्लास का होगी या नहीं होगी। तो काफी मतलब आपकी दोस्तें जो थी वो मुझसे पढ़ी थी, तो बाद में भी आपके रेफरेंस से काफी लोग आए। तो तबिंदा, उसके बाद दोबारा सीट्स आती हैं 31 दिसंबर 2022 को, जिसकी अप्लाई करने की 16 जनवरी 2023 लास्ट डेट थी। तो अब आपने जब अप्लाई किया तो तैयारी आपने अप्लाई करने से पहले भी हल्की हल्की की थी? जो अगस्त वाली, वैसे मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, उधर से आपने तैयारी स्टार्ट की थी या आपने एडवर्टाइजमेंट के आने के बाद तैयारी स्टार्ट की है? आ, फिर ऐसा था कि मुझे ये लगा कि मेरा इंटरव्यू जो है ना वो वीक गया है, जब मतलब सारा रिजल्ट डिस्क्लोज हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद ऐसा किया कि मैंने जो इंटरव्यूज आए ना उस मतलब बाद में, फिर उसके बाद जो है वो लाहौर में जो है वो इंटरव्यू आया। फिर उसके बाद 2 3 मतलब और इंटरव्यू आए, अयूब में एक आधा आया बायोटेक के हवाले से। तो मतलब मैंने ना इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए कि मुझे मतलब एक्सपीरियंस हो जाए कि मतलब असल में चीज़ क्या है, मुझे किस वजह से मुझे इसके मेथड का पता चल जाए असल में, तो मैं थोड़ी ना खुद को बूस्ट अप कर सकूं। तो फिर मैंने इंटरव्यूज 3 4 कंसेक्टिवली दिए, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आगे जो सीट्स हैं वो आने वाली हैं। तो जब एडवर्टीजमेंट आती है तो फिर मैंने जो है वो हल्की हल्की तैयारी शुरू कर दी थी 16 जैन तक। फिर 16 जैन को जो है वो मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की। इस दफा जब दूसरा टेस्ट आपने देना था, क्योंकि पहले टेस्ट में आपको इतना आइडिया नहीं था, दूसरे टेस्ट में आपने क्या चीज अलहदा, मतलब क्या चीज डिफरेंट की, अलहदा नहीं, क्या चीज मुख्तलिफ की आपने जो पहली दफा तैयारी में नहीं की, रिटर्न की? इस दफा आपने क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई? क्योंकि पहली दफा जो था ना वो हमारी यूनिवर्सिटी चल रही थी, तो इसलिए मैंने साथ साथ इतना कुछ किया नहीं। लास्ट पे बस 3 4 दिन जब अनाउंसमेंट हुई टेस्ट है तो फिर मैंने जी उसे रिवाइज किया। लेकिन इस बार ऐसा था कि इस बार तो हम लोग फ्री थे और घर पे थे और 24/7 वाला हिसाब था। तो फिर इस तरह से मैंने किया कि मैंने इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी साथ ही मतलब स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर मुझे ये था कि सब्जेक्टिव चीजें जो होती है ना जो हम मतलब थोरोली करनी होती हैं वो इंटरव्यू तो एक अलग चीज है ना। तो फिर मैंने इस चीज पे फोकस किया। तो इसलिए ना मैंने स्टार्ट से जो है वो इंटरव्यू को साथ लेके चली। ये नहीं कि मैंने उसको मतलब निग्लेक्ट किया या कुछ ऐसे। फिर मैंने ऐसा किया कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, जो ज़राअत नामे हैं, उनको तकरीबन सारा सारा मतलब उसे देखा। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वीक पॉइंट यहाँ पे है, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। तो इस वजह से जो है वो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर तैयारी थी पहले से। और वैसे भी मैंने चीजें रेपिटेशन पे लगाई रखी, मतलब मुझे अंदाजा था कि ये चीजें मुझे नहीं आती, मैं इनमें कमजोर हूँ। हर बंदे का क्रैमिंग का होता है कि उसे कौन सी चीज याद रहती है कौन सी नहीं। तो उस हिसाब से मैंने फिर खुद को जो है वो देखा और फिर जो है वो टाइम टेबल वैसा बनाया। तो फिर ऐसे करके मैंने चीजें की। अच्छा तो बिंदा, जो पेपर आता है वो 100 MCQs का आता है। आप आपने तो 2 दफा माशाल्लाह अटेम्प्ट किया, दोनों दफा क्लियर किया। 80 MCQs एग्रीकल्चर के हैं, 20 GK के हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ये समझते होते हैं कि अगर हम 80 MCQs की ही तैयारी कर लें, 20 को छोड़ दें, तो हमारा हमारा मेरिट भी बन जाएगा, हमारा टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स को जो 20% जनरल नॉलेज है उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि मेरिट जब आपका बनता है ना, जब आपका मेरिट क्लोज होता है तो आप देखें कि पॉइंट पॉइंट के हिसाब से जो है वो बच्चे जो है वो आगे पीछे जा रहे होते हैं। और आपको एक्स्ट्रा कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। तो आप एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट पुट करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं कर सकते आपके मतलब
ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता कि आप सुबह पढ़ना शुरू करें जी, शाम को देखें तो जी सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और मुझे लगता है कि जीके के लिए आपको पहले से मतलब काम करना चाहिए। जैसे आपके सेशंस होते हैं तो वो हाईली रिकमेंडेड है, अगर कोई फ्री है तो मतलब वो करे। और इतनी थोड़ी फी में मुझे लगता नहीं है कि कोई और भी मतलब इतने अच्छे सेशंस अच्छा, करवाता फ्री हो। का एक्सप्लेन कर दें। इन्हें फ्री का एक्सप्लेन कर दें कि फ्री से क्या मुराद है, ये सेशन को फ्री ना समझ लें। अच्छा, फ्री से मेरा मतलब ये है कि आपके पास वक्त है, आपके लेक्चर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, जैसे कि एमफिल में कम हो जाते हैं, बीएस के जो है वो लास्ट पे 8वें सेमेस्टर में कम होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि इंटर्नशिप होती है। और या फिर आप मतलब सारी डिग्रीज करके घर बैठे हुए हैं, जॉब हंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं फ्री कह रही हूँ, सेशन फ्री नहीं है भाई। अच्छा, तो बिंदा, वैसे अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स ना वो आते हैं, वो तो यही कहते हैं कि जीके इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं जी हमारी पीबीजी है तो हमारी फील्ड रेलिवेंट बताएं, सॉइल साइंस है तो सॉइल साइंस रेलिवेंट जॉब बताएं। मैंने अपनी फील्ड के रेलिवेंट ही जॉब करनी है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह आपने एमफिल भी किया है। क्या इंसान को अपनी फील्ड में ही रहना चाहिए, या अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फील्ड से बाहर किसी जनरल सीट की तरफ भी देखना चाहिए? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आ, जीके जो है मुझे लगता है ये एक ऑलराउंडर चीज है, ये आपके साथ रहनी ही रहनी है। आप जहां भी चले जाएं, जिस इंटरव्यू में चले जाएं, दुनिया के जिस कोने में चले जाएं ना, ये जीके ने आपके साथ ही रहना है। और इससे अच्छा नहीं है कि इससे छुटकारा पाने की बजाय जो है वो इंसान एक ही दफा में इसे कर ले। थोड़ा बहुत है, इंसान को चीजों का आइडिया हो जाता है, जैसे बेसिक बेसिक है ना। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करनी ही है तो फिर आपको किसी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे पीएमएस सीएसएस, वहां पे भी जीके तो काम करता है, जीके हर जगह काम करता है, हर इंटरव्यू में। बल्कि जो छोटे छोटे मतलब फील्ड रेलिवेंट हमारे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स पे इवन होते हैं वहां भी जीके काम करता है। अच्छा, कोई ये ना समझे कि मैंने तब बिंदा को स्पेशली कहा था कि तारीफें करनी है और जीके का कहना है। इवन के जितने भी सेमिनार्स पहले भी हुए हैं, किसी को कोई सवाल नहीं बताया, किसी के साथ कोई चीज डिस्कस नहीं की, कुछ भी किसी के साथ। एक बल्कि इकरा को तो ये भी नहीं था पता, जो जिनका कल था उनको ये भी नहीं था पता कि इंटरव्यू में मैं पूछूंगा क्या। और तबिंदा को भी कोई कोई क्वेश्चन नहीं था। तो कोई ये ना समझे कि ये पेड प्रमोशन पे चल रही है। तो जितने भी इंटरव्यूज ये सेशन हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ये नेचुरल है। और मैंने अभी तक इसलिए कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की कि जितने भी होस्ट हों वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है। तो अभी तक इसलिए कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की कि जितने भी बंदे हैं वो अपना नेचुरल प्योर एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बिंदा, आपने जब दूसरी दफा इंटरव्यू देना था तो अब क्या चीज डिफरेंट थी? अब क्या स्ट्रेटजीज आपने बनाई? किस तरह अपने दूसरे इंटरव्यू को आपने बेहतर किया? किस तरह इम्प्रूव किया? पहली बात तो ये है कि मैंने जो 3-4 इंटरव्यूज दिए थे ना, उनसे मेरी पीबीजी पे ग्रिप काफी ज्यादा हो गई थी। एक बात तो ये। और एक बात ये कि जब मैंने पहले से ही उसको थोरोली तैयारी स्टार्ट कर दी थी, टेस्ट की भी मैंने थोरोली तैयारी की थी, तो मेरी काफी हद तक पहले इंटरव्यू की तैयारी हो गई थी। क्योंकि मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि इंटरव्यू आपकी नक्द इल्म है, ठीक है। आपने इस पे काम करना है तो आपको ऐसा करना है कि 2-3 दफा तो कम से कम आपकी रिवीजन हुई होना चीजों की। तो पहली दफा में ये था कि मेरी रिवीजन इतनी खास नहीं हुई थी, और इस दफा में ये था कि मैंने अच्छी तरह चीजें जो मैंने की थी ना उन्हें मैंने रिवाइज किया था। वो मैंने समझाने वाले अंदाज में भी एक दफा खुद को मतलब जैसे समझाते हैं ना वैसे कर ली थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डिफरेंस था। अच्छा, जो गूगल लाइसियम का एग्रीकल्चर ऑफिसर इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशंस हुए थे, वो आपने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी या कोई अटेंड किए थे? कोई फायदा हुआ उनका? जी जी, वो मैंने किया था, 1 या 2 सेशंस में मेरा ख्याल किए थे। तो हाँ जी, ऐसा होता है ना कि इंसान को अंदाजा हो जाता है कि चीजें किस डायरेक्शन में चलती हैं। तो फिर इस तरह से सवालों की जो नोयत है उसका भी अंदाजा हो जाता है। तो इंसान जो है ना वो डाइवर्स मतलब डाइवर्स चीजें सोचना शुरू कर देता है। देखे ना, मैंने किसी एक बंदे की बात सुनी है तो और तरह से एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इंटरव्यू की चीज ही ऐसी है कि जितना आपके पास इल्म हो वो कम है। आप अपना सेकंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।
अपनी ड्रेसिंग के, इस दफा आपने ड्रेसिंग का क्या किया। और इवन के मुझे, मेरी एक स्टूडेंट है जैनब, वो लेक्चरर बायोलॉजी माशाल्लाह बनी है। तो जैनब ने बताया था अपने इंटरव्यू सेशन में कि सर लड़कियों को कहें कि वो अगर कोई फेशियल वगैरह करना है तो 2-3 दिन पहले कर लिया करें, वरना वो फेस के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। तो आपकी क्या मतलब, क्योंकि लड़कियां मुझसे ना ये भी सवाल पूछती हैं, ड्रेसिंग का कलर तक पूछती हैं, फिर ये भी लड़कियां पूछती हैं अबाया पहन लें, वेल कर लें। तो आप जरा ड्रेसिंग का भी बता दीजिएगा कि आपकी क्या ड्रेसिंग थी और आपने उधर और क्या ड्रेसिंग देखी लड़कियों की बात करो स्पेशली, क्योंकि लड़कों को पता ही है कि फॉर्मल का क्या, लड़कियों का बड़ा इशू होता है कि हम क्या पहने। तो इसके अलावा आप अपना सेकंड इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बैठने से लेके जो जो सवाल पूछे उन्होंने, सारा जरा एक दफा बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ऐसा है कि ड्रेसिंग में हमारे पास मैंने जो है ना वो सॉलिड कलर पहना था, जो है पिंक। तो सॉलिड्स आपको जैसे पता है कि मतलब इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी निकल के आती है उनमें, तो है भी मतलब पिंक था। तो फिर वैसे भी लाइट कलर्स यूज करते हैं, तो वहां पे जो लड़कियां हैं सबने लाइट कलर्स ही यूज किए हुए थे। और एक चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप अबाए में हैं, अगर आप वेल में कंफर्टेबल हैं, अगर आप ड्रेसिंग में कंफर्टेबल हैं, वो चीज करें। ये नहीं कि आप पहली दफा मतलब पहले अबाया करती हैं तो जी इंटरव्यू का सुन के तो आप ड्रेसिंग कर गई हैं और फिर जो है वो आप कंफ्यूज हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ड्रेसिंग, लड़कियों की ड्रेसिंग पे मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई वहां पे इतना ज्यादा जजमेंट की जाती है, क्योंकि सारी लड़कियां जो है, और ये नहीं करना कि हमने जीन्स पहन जानी है, ये नहीं करना कि मतलब हमने, जाहिर सी बात है ये जो है वो नोयत होती है ना हर जॉब की अपनी। तो जॉब का जो है इसका ऐसा है कि ये जी आप थोड़ा फील्ड में जाना होता है तो उस लिहाज से थोड़ा आप सर पे दुपट्टा करके जाएं, बाल जो है वो बांध के जाएं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फेशियल की कोई इतनी जो है वो बंदा सोच भी सकता है, क्योंकि बंदे की अपनी बात हुई पड़ी होती है। तो उसके अलावा क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग में ये था कि जब मैं एंटर हुई हूँ पैनल के सामने, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पीबीजी से हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पीबीजी क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब आपको क्या लगता है कि पीबीजी की क्रस्ट क्या है ना। तो फिर मैंने बताया कि मेंडल के लॉज हैं। फिर उन्होंने मेंडल मेंडल के लॉज पे इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग की कि मैंने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे एक फायदा ये हुआ कि मैंने जो आरी में इंटरव्यू दिया था ना, उन्होंने भी मेंडल के लॉज को काफी ज्यादा डिस्कस किया था। तो ये चीज एक मेरे जहन में थी, मेरे बैग पे थी, तो मैंने इसे प्रिपेयर किया था। उन्होंने पूछा कि मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, ये बाइफर्केशन क्या चीज होती है, 9:3 रेशो कैसे, 3:1 रेशो कैसे आई। उसके अलावा काफी इससे रिलेटेड चीजें, जैसा कि उन्होंने पूछा कि आप जो है वो मेंडल ने पी ही क्यों यूज किया काम करने के लिए। उसके अलावा ऐसी सारी क्वेश्चनिंग थी, ठीक है। उसके अलावा जो बंदा था, वो एग्री एक्सटेंशन का, उन्होंने जब मेरा थीसिस मतलब मेरे सामने पड़ा हुआ था तो वो वहां पे फोकस कर रहे थे। जब मैं दूसरी बातें कर रही थी तो उन्होंने जी कहा आपका जी टाइटल क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि सनफ्लावर में सीड रेट क्या यूज करते हैं। फिर जो है वो सर अनवारुल हक जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी से थे, सॉइल साइंस के सर हैं। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दी क्वेश्चनिंग। फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि बताएं कि आपका तो ऑयल सीड पे काम है, तो आप केनोला हो, सनफ्लावर हो, तो फिर जो है वो आप कौन सा ये ऑयल है और आपके पास, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगी ना लोगों को। तो मैंने कहा जी मैं फिर मैंने आंसर किया। तो फिर उसके बाद वो कहने लगे कि मोनो अनसेचुरेटेड क्यों आप रिकमेंड करेंगे। फिर मैंने बताया कि जी मोनो अनसेचुरेटेड रेशो मतलब इसमें ज्यादा। फिर वो इस चीज पे आ गए, ये मतलब सारा कुछ वो मोनो अनसेचुरेटेड पॉली अनसेचुरेटेड ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा किनोला क्योंकि एक हॉट टॉपिक है आई थिंक सो, तो मस्ट जो ऑयल सीड क्रॉप्स में खास तौर से। तो फिर उन्होंने इस चीज पे किया कि आपको क्या लगता है कि ये जो सबसे डिस्ट्रक्शन करता है जो केनोला पे पेस्ट वो कौन सा है। फिर उन्होंने पूछा कि एफिड को आप कंट्रोल कैसे कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो लेडी बर्ड बीटल है वो पैरासाइट है या पैरास्टॉइड है। इस तरह से क्वेश्चनिंग जारी रही। और फिर बस इतना मेरा इंटरव्यू चला था। लेकिन ये बात थी कि जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई ना, प्लस पॉइंट ये गया था इस इंटरव्यू का कि वो चेयरमैन से हुई थी, मेरी पीपीएससी के चेयरमैन से।
और वो क्या हुई थी? वो पीबीजी के बारे में हुई, वो मेंडल के बारे में हुई, वो उनके लॉज के बारे में हुई, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे हुई। ये सारी चीजें थी। और उन्होंने काफी ज्यादा टाइम, और उसके अलावा ना एरिया के लिहाज से तब ट्रेंड ट्रेंड ही यही चल रहा था वहां पे कि जी आप देखें कि किनाल सिस्टम क्या है, अब आपके एरिया का कौन से एरिया से है, ये वो सारा कुछ ना उन्होंने पहले से ही एक दो लोगों से, मतलब 2 दिन लाहौर में इंटरव्यू थे और एक दिन फैसलाबाद का ही था, तो अंदाजा हो गया था। मैं ये सुजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है ना इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा कंसीडर किया करें ट्रेंडिंग क्या चल रही है। फिर अंदाजा हो जाता है कि आपके साथ भी फिर एक आधा सवाल, क्योंकि वो पहला यही होता है, तो जब पहला जवाब इंसान अच्छा दे देता है ना, तो फिर उसको खुद भी हौसला हो जाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इंदा, इस दफा आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे और इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे? रिटर्न में इस बार मेरे 55 हैं और इंटरव्यू में 78 है। तो माशाल्लाह आपकी एलोकेशन हो गई है। तकरीबन 1 साल पहले आप मेरी स्टूडेंट थी, जीके का सेशन ले रही थी, तो आप भी इनकी तरह ही थी, ऑडियंस की तरह ही थी। अब आप माशाल्लाह गेस्ट हैं और एक्सप्लेन कर रही हैं, आपकी एलोकेशन हो गई है। अब 5-6 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये आपके सामने सारे के सारे 38 जो है तबिंदा बैठे हुए हैं, यानी ये भी तबिंदा है सारे के सारे। तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें, या इन्हें कुछ समझाना हो, आपने कुछ इन्हें कुछ बताना हो कि ये लोग किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें, या एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी करें, या ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, या जॉब हंटिंग के लिए, या अपनी स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी आप इनके साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हर इंसान की कैटेगरी डिफरेंट होती है। जैसा कि कुछ लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में होंगे, उनके पास गोल्डन टाइम है, वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज हैं वहाँ हिस्सा बने उनका। इससे आपको उठना बैठना, आपकी शख्सियत जो है वो बदल जाती है। वो ये करें, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं, और हाँ जो यूनिवर्सिटी में है वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें। लाइब्रेरियों में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं जाती, बहुत थोड़ी लड़कियां जाती हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। और मैं कहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज जाया करें वहाँ पे, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, और आप जो है वो पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाते हैं कम से कम। और उसके अलावा जो है वो सबको मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करने के चंद मेथड्स हैं जिनको मैंने मतलब यूज़ किया। जैसे हमारे दिमाग के दो हिस्से मतलब हम ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम प्रोकास्टिनेशन की वजह से वो कर ही नहीं पा रहे होते, हम उस चीज़ को टाल देते हैं, बार बार कहते हैं नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं ना, तो एक ऑटो पायलट होता है जो रूटीन में बिना सोचे समझे काम करता है। जैसे कि हमने चाय पीनी है, चाय हमारे सामने होगी, हम उसे कोई काम भी कर रहे होंगे तो उठा के पीना शुरू कर देंगे। और दूसरा जो होता है ना, वो हमारे पास होता है इमरजेंसी ब्रेक, जो कि नॉर्मल रूटीन में काम नहीं करता। वो हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो वो जो है वो हमें ब्रेक लगा देता है, जी आप ये काम तो मुश्किल है, ये काम तो होना नहीं है, जो हमारे साथ होता है। तो आपने करना क्या है, ये मेल रॉबिन्स की टेक्निक है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बताया था कि आपने ये जो दो हिस्से के दरमियान मतलब वक्फा है ना, जैसे आप सुबह उठते हैं, आपका अलार्म बजता है, तो आप एक लम्हा सोचते हैं कि अच्छा यार मैं उठ जाता हूँ, लेकिन आप थोड़े ही लम्हे बाद, नहीं थोड़ी देर बाद उठता हूँ। उसके दरमियान आपके काम और सुस्ती के दौरानिए के दरमियान जो है ना, वो तकरीबन 5 सेकंड्स का वक्फा है। उस 5 सेकंड के वक्फे को ना आपने फतह कर लेना है। वो किसी भी तरह से है, वो आपने जब आपने सोचना है ना, वो आपने उसी वक्त काम शुरू कर लेना है। ये जो आपका इमरजेंसी ब्रेक है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आपने आगे बढ़ना है। बाकी ये है कि आप सोचें कि चलें आज मैं ये काम 5 मिनट के लिए करता हूँ, तो फिर जो है वो काम का दुरानियां बढ़ाते जाएं ऐसे। उसके अलावा जो है वो अपनी टू डू लिस्ट तैयार करके रात को सोएं। ये नहीं है कि आप जो है वो सुबह उठें और फिर सोचें कि अच्छा मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये है कि रात को ही अपने जो है वो काम सारे अरेंज करके कि आपने करना क्या है सुबह वो करें, वो करके सोएं, ठीक है।
और इन सारी बातों के दरमियान आपने अपनी हेल्थ को जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। इस इन सारी करियर में आपने कहीं भी अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज नहीं करना। आप ठीक हैं तो सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, अगर नहीं ठीक तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो आ, जैसे कि हमारे पास 24 घंटे आना, तो आप 8 घंटे जो है वो नींद पूरी करें, अपनी 8 घंटे जो है वो स्टडी करें। 8 घंटे आपकी फैमिली का टाइम है, आपका अपना टाइम है, स्किन केयर करें, सेल्फ केयर करें, जो करना करें आपने। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जो है वो बैठने में जो है वो निकाल लें उसके लिए। और मिनिमाइज कर दें सोशल मीडिया का यूज इन सारी चीज़ों के दौरान, ठीक है। और सुबह उठते हैं तो ये नहीं है कि स्क्रीन टाइम आपने मतलब सुबह से ही स्टार्ट कर देना है जी, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। जो मैसेजेस ज़रूरी होते हैं उनका रिप्लाई करें, बाकी फ़ोन साइड पे रखें। ये सारी चीज़ें जो ड्रामा श्रामा देखना होता है या बाकी 100 चीज़ें होती हैं हमें, फेसबुक इंस्टा और पता नहीं क्या क्या, तो ये सारी चीजें ना लंच ब्रेक के बाद या फिर नेटफ्लिक्स ऐसी भी, हाँ नेटफ्लिक्स हाँ भी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इस ये सारी चीजें बाद के लिए रखें, लंच के लिए रखें, दोपहर के लिए रखें। और रात को जो है वो जल्दी सो जाएं और सुबह जो है वो जल्दी उठ जाएं। लेकिन अगर आप इस रूटीन को नहीं फॉलो कर रहे तो रोज रिग्रेट ये नहीं करना कि नहीं उठा ही नहीं जा रहा, फिर अपना दिन खराब कर ले, कल सही कल सही। फिर ऐसा करें कि जो आपकी रूटीन है ना, कोई 9-10 बजे या 11 बजे या जितने भी बजे उठने वाली, उसी को कंटिन्यू कर लें। ये नहीं कि आप रिग्रेट में सारा दिन निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और लोगों की बातों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना ना। कुछ लोग, मैं इसके लिए आपको बताती हूँ जो मेरी मोटिवेशन थी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। फिर अल्लामा इकबाल की तरह कि अपनी दुनिया आपने खुद पैदा करनी है, तो फिर कुछ भी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इम्पॉसिबल रहेगा। कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें हैं। दैट्स ऑल। मुझे ना कभी भी जिंदगी में शेर व शायरी की समझ नहीं थी आई, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग पे कहा था कि आप साथ से थी, मुझे पहले बताया होता तो जो एग्जाम्स में शेर आते हैं उनसे रेलिवेंट मैं आपसे डिस्कस करता जब आप स्टूडेंट थी। लेकिन खैर, अब माशाल्लाह आप एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया तबिंदा। अब आप लोगों ने जो सवाल पूछने हैं आप लोग पूछिए अपने सवाल, ठीक है, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं। हाफिज मोहम्मद उस्मान महमूद कह रहे हैं मैम फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में आपको कोई ऐसी चीज लगी हो जो मुझे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कुछ ऐसा लगा हो, नहीं टेस्ट तो मेरा पहले से क्लियर था ना, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगला सवाल आया है मैम काइंडली रिपीट दी सोर्सेस, सोर्सेस को रिपीट कर दें। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर विद ग्लोसरी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स या फिर मतलब जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं होता ना वो इसे छोड़ देते हैं। हाँ, मुझे इससे बात याद आई, ये जो पहले बच्चे ने सवाल किया है। हाँ, मैंने पहले पता क्या किया था, मैंने इकोनॉमिक्स के पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और दूसरी दफा टेस्ट में वो मैंने चीज की कि मैंने इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने की, और मैंने पहले मतलब शुरू में ही कर लिया उसे, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट था कि मैंने क्यों नहीं किया उसे। फिर दूसरी दफा मैं किया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो ज़राअतनामे आपने करने हैं, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। अच्छा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जो होती है ना वो ज़राअतनामा में जो हमें दी गई होती हैं वही होती हैं, और ज़राअतनामा में एडिशनल चीज़ें कुछ होती हैं। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट जो है, एग्रोनॉमी के 1000 MCQs, एग्री एक्सटेंशन के 400 MCQs,
नासिर भट्टी की एक बुक है, उसका चैप्टर सीड साइंस प्लस एग्री मैनेजमेंट। पाक एमसीक्यूज, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हैं। पाक एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो जब आप फ्री हुआ करें ना, रात को लेटा करें, जैसे आप फोन देखते हैं, तो ये ना वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें कि फिर आप चीजों को ना ऐसे कर करके, मतलब सोने से पहले थोड़ी थोड़ी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मतलब आपकी आंखों से गुजरता रहे। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो इसे भी मतलब रेपिटेशन पे लगा लें, पास्ट पेपर्स उसके अलावा। अच्छा, एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया है। फातिमा कह रही हैं, मैम व्हाट वी रीड इन बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर ज़राअतनामा नेक्स्ट डे हमें ऐसा लगता है सब कुछ भूल गया है। काइंडली गिव सम टिप फॉर प्रेप। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपने ये चीज उठा के जो है ना वो दिमाग में डालना शुरू कर देनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स हैं, जैसा कि 4-5 चीजें हर पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, बस वो आपने पिक करनी है, ठीक है। ये जो नॉलेज है ना आपका, पढ़े हैं, तो वो नहीं आपको जैसे अच्छा, ये आपकी ना डिस्टोर्शन हुई है। ये डिस्टोर्शन हुई है, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। डिस्टोर्शन हुई है। सर अब आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा है उसमें ईट की जो है वो प्रोडक्शन आई थी। ये नहीं देखना आपकी डिस्टोर्शन हो रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। अब आप बोलोगी ना फिर भी डिस्टोर्शन होगी। 1 मिनट रुक जाते हैं। जी, अब ट्राई करो आप। हाँ जी, मैं ये कह अब रही हूँ ठीक है। कि जैसा कि ज़राअत नामे में पोर्शन है ना, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वीट की। तो ये वहाँ पे होगा कि फी मंथ जो है वो फी एकड़ इतनी पैदावार आती है। मतलब ये पॉइंट्स ऐसे हैं। ये अपना टाइम जो है वो उस पर ज़ाया करना नहीं, ऐसा नहीं करना। और ऐसा करें कि टाइम एलोकेट करें। इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे मैंने 3 घंटे हिस्सा निकाले। जब आप यूज, फिर ना आप उसे ऐसा करें कि पहली 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं, 5-6 मेजर क्रॉप्स उनकी कर लें, उसे साइड पे रख दें। फिर आप ऐसा करें थोड़े दिनों बाद ना, जैसा कि फिर आप ना रिपीट पे उसे चला के देखें। आप जब डिस्टोर्शन विजुअलाइज, डिस्टोर्शन हुई थी अभी, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी, डिस्टोर्शन हुई थी अभी। कहाँ से, कहाँ से? ये पिछली लाइन, ये पिछली लाइन थी। क्यों? मैं वहाँ और अब फिर, जब मैंने आपको कहा था ना पिछली लाइन से, पूरी की पूरी लाइन डिस्टोर्शन में चली गई है। सॉरी। अच्छा, अब फिर डिस्टोर्शन हो रही है, अभी आप ना बोलो। डिस्टोर्शन हो रही है। जी, अब आप बोलो, शायद अब ठीक हो जाए। है ना, वो टेक्नोलॉजी सके, तो जो गवर्नमेंट ऑफ, अभी ना डिस्टोर्शन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। आप अपना माइक बंद करो। बंद करके 15-20 सेकंड के लिए बंद करो। फिर उसके बाद आप ऑन करो, शायद फिर ठीक हो जाए। अच्छा जी, अभी जो हमारी गेस्ट हैं उनका डिस्कनेक्ट हुआ है, वो दोबारा आ जाती हैं तो फिर आपके तमाम सवालों के जवाब
देती हैं। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइएगा। अच्छा जी, इरफानुल हक कह रहे हैं ज़राअतनामा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं आता अब। जी ठीक है, ये आपकी राय होगी कि कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से लाजमी आती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नहीं आता। तो जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा उसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा उसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोहम्मद खिजर हयात, आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाता है नसीर भट्टी वाली जो किताब है। तो अभी हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले सेशंस हैं, ये 4-5 और होंगे। ये एक दफा कंप्लीट हो जाएं, तो फिर जैसे मैं 2020 से टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 2023 में भी टेस्ट सीरीज होगी। तो गूगल लाइसियम की जो ग्रुप है, एग्री जॉब्स, ये 2020 में बना था। आप जरा ग्रुप की इन्फो में जाके देखेंगे ग्रुप कब बना था, किस डेट को बना था, तो आपको पता चलेगा ये ग्रुप कब बना था। ठीक है, तो इनशाला 3 साल हो गए हैं मुझे तैयारी करवाते हुए। पिछली दफा भी मेरे 10 स्टूडेंट्स जो थे, तकरीबन 10, पूरे 10 नहीं, भी 8 होंगे या 9 होंगे, चले 8 कह लेता हूँ। 8 स्टूडेंट्स जो थे पिछले साल भी, पिछली दफा भी मेरे 8 स्टूडेंट्स जो थे उनकी सिलेक्शन हुई, और 10 का टेस्ट पास हुआ। मतलब सॉरी, 10 वो थे जिनकी एलोकेशन नहीं हुई, यानी टेस्ट पास हुआ, वो एलोकेट नहीं हुए। तो इस दफा भी इस दफा तो मेरे 10 स्टूडेंट्स जो हैं गिनती के, उनकी सिलेक्शन हुई है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके सेमिनार हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एग्री जॉब्स ग्रुप का पार्ट हैं, अभी भी हैं। ठीक है, समिया बिशारत हो, इकरा नजीर हो, तबिंदा हो, मुदस्सिर हो, ये वो लोग हैं जो अभी भी उसी ग्रुप में ऐड हैं जिस ग्रुप में आप लोग हैं। ठीक है, तो इसी ग्रुप से ही सब ने जो है वो स्टार्ट लिया था। तो ये बात गलत है कि बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर या ज़राअतनामा आपके काम का नहीं है, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं है। तो जो बुनियाद होती है ना, उसी के ऊपर इमारत खड़ी होती है। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी करवाने का। कोई पढ़ाता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर ही होती है। तो ये आप इस बात पे ना जाएं कि सारे का सारा पेपर इंटरनेट से आता है। कुछ सवाल पीपीएससी के हर पेपर में इंटरनेट से आते होंगे, लेकिन हर सवाल इंटरनेट से नहीं आता। जी तबिंदा। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज करनी है ना, वो हमारे पास यूट्यूब पे भी पड़ी होती हैं, वो हमारे पास जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे होती हैं। तो आपने जो विजुअल मतलब हमारी चीज़ें होती हैं ना, हम जिन्हें देख लेते हैं, वो मेमोरी में काफ़ी देर तक स्टोर रहती हैं। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इंस्टा पे, यूट्यूब पे, एफबी पे, मतलब ऐसे पेजेस पे जाएं, ऐसे पेजेस को लाइक करें कि जब आप खोलें तो वो चीज़ें आपके सामने आए। और चीज़ों को मेरे ख्याल में मेमोराइज रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम उसे जो है वो रेपिटेशन पे लगाएं। जब रेपिटेशन, अच्छा, अभी मोहम्मद खिजर हयात का सवाल आया है, नसीर भट्टी बुक नेम प्लीज। तबिंदा डिस्टोर्शन हुई थी अभी। थी। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। किसी और का कोई सवाल? अच्छा जी, सवाल है, पाक एमसीक्यू की वेबसाइट ओपन नहीं होती, काइंडली वेबसाइट का बता दें।
पाक एमसीक्यूज की अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आप प्ले स्टोर पे जाके उनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, वो चल जाएगी। कोई और सवाल किसी का? खुजैमा खुजैमा कह रही हैं कि एफपीएससी पीपीएससी के लेक्चरर का सिलेबस वगैरह बता दें, उसकी तैयारी किस तरह होगी। तो खुजैमा, ये जो सेशन है, ये सेशन है बेसिकली एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी का। तो जो लेक्चरर के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, तो मैं आपको लेक्चरर के हवाले से गाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लेक्चरर का नहीं है। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, ये जो सेशन है ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड अपलोड होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी नहीं होगा, जब मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज कर लूंगा, जब तमाम सेमिनार्स हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर एक एक करके मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इस तरह जो है ना वो, मतलब हम इंसान हैं, तो मे भी जो हमारे गेस्ट होंगे वो एक दफा कहें कि चलो मैं वीडियो लगा के देख लूं कि सर जो है वो क्या क्या पूछते हैं, ताकि मैं अपने आप को रेडी कर लूं। उससे पता है क्या होगा, उससे वो 100% प्योर नेचुरल वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो वाइब्स नहीं आएंगी, मतलब जो बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो बंदा फिर कहता है कि अच्छा इस तरह भी सवाल आ सकते हैं, तो मैं इस तरह, मतलब बंदा फिर प्रिपेयर होके जवाब तैयार रखता है। जो ये जो इस तरह का होता है ना, मतलब बंदे को पता ही ना हो कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, वो आंसर और होता है। और एक जो बंदा पहले से मेकअप करके जवाब तैयार करके बैठा होता है, वो जवाब और होता है। तो इसलिए अभी नहीं करूंगा मैं अपलोड, क्योंकि बाकी जितने भी गेस्ट होंगे वो जरा अपना एक 100% प्योर नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी तबिंदा ने जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, ये उनका प्योर नेचुरल एक्सपीरियंस है, जो उनका रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस है। ठीक है, उन्होंने कोई इधर उधर से सुनी बात नहीं की आपसे, उनका अपना जाती एक्सपीरियंस है। तो फातिमा का सवाल है, अगर कोई आज से तैयारी करना चाहे तो हाउ मच डेली टाइम इज इनफ फॉर प्रिपरेशन? जी तबिंदा, कितना टाइम चाहिए? आ, मेरे ख्याल से टाइम की क्वांटिटी से ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है ना वो क्वालिटी है। ये नहीं कि आप मोबाइल आगे खोल के बैठ जाएं या सारी चीज़ें करने लग जाएं। नहीं, आप फिर फोकस होकर तैयारी करें तो मुझे लगता है कि फिर 2-3 महीने के लिए जितना टाइम है ना काफ़ी है। लेकिन जब टेस्ट डेट अनाउंस हो जाए, 8 घंटे से भी काम करना आपने, आप इसे एलोकेट कर लेना आपके पास है, उनको वीक उनको डेली डिवाइड करें। जब आप टाइम हो अच्छा, आपकी टाइम डिस्टोर्शन देखूंगा। डिस्टोर्शन हो रही है अभी, डिस्टोर्शन हुई थी, काइंडली रिपीट कर दें ये जो डेली वाली बात मैं थी। ये मैं ये कह रही हूँ, पहले मंथली, फिर आपने वीकली और उसके बाद डेली, ये सारी चीज़ों पे आपने डिवीजन करनी है। जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो ये नहीं करना कि आपने डेली जी 8 घंटे होंगे तो ही मैंने टेबल से उठना है, ऐसे नहीं उठना। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप बेशक उठ जाएं। जी तबिंदा ने आपको बड़ी अच्छी बात बताई है। तो आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं, बाकी अपनी यूनिवर्सिटी का भी और इधर उधर जो भी टास्क होते हैं, आप टारगेट सेट किया करेंगे, ये टारगेट मैं अचीव करूंगा या करूंगी तो फिर ही मैंने कुछ और करना है। तो छोटे छोटे टारगेट्स रखा करें। तो तबिंदा ने आपको बड़ी काम की बात बताई है। तो एक अगला सवाल है, फरवा बतूल पूछ रही हैं, काइंडली रिपीट नसीर भट्टी बुक नेम, देयर वाज डिस्टोर्शन ऑन माय साइड। अच्छा जी, नसीर भट्टी की बुक का नेम तो नहीं मुझे ऐसा याद, लेकिन उसका जो एक चैप्टर है ना, आप ऐसा करें जब लिखेंगे ना एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक नसीर भट्टी की, तो वो आपको जो है वो गूगल पे शो हो जाएगी। तो उसका जो एक चैप्टर है ना, सीड साइंस प्लस एग्री मैनेजमेंट, वो आपने करना है। ये ना उसकी काफी मशहूर किताब है, एमसीक्यू बेस्ड है सारी। अच्छा, एक सलीम भट्टी की भी किताब है एग्रीकल्चर की, ये मेरे पीछे है, ये है जी। हाँ जी, ये नासिर अहमद की है और सुहेल भट्टी की किताब है। जी जी, बिल्कुल यही इसी की बात कर रही हूँ। इसका जो है वो बातचीत हो रही है। जी ये, अच्छा ये किताब मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, जब आप लोगों के साथ मैंने एग्रीकल्चर के नोट्स शेयर किए थे ना।
जी जी, अक्सर जो है वो इसी से जो है वो, ये एक चैप्टर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी इससे क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी आए थे। जी ठीक है। सरना के सीट साइंस, चीज एक आपने करना सीट साइंस का बताया, और कौन सा चैप्टर बताया? एग्रीमेंट। जी ठीक है। तो जो तो बिंदा आपने हाँ सोर्सेज बताए हैं वो मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वो सारे के सारे सोर्सेज लिख दूंगा, ताकि जिनको जी ठीक। सुनने में समझ नहीं आ रही वो पढ़ लें, खुद पढ़ लें। जी ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी किताबें आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही हैं रोजाना सेमिनार्स में, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ज़राअतनामा वगैरह, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को भी ये चीजें मिलेंगी। अभी ये सेमिनार्स हो जाएं, फिर मैं आप लोगों के साथ एक टेस्ट सीरीज रखूंगा, और जिस तरह बाकी सेशंस को मैं करवाता रहा था बिल्कुल बेसिक से टेस्ट, उस तरह आपके साथ भी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है? तो ये अभी एक जरा सुने, अभी अभी एक हफ्ता जरा सुनो, इनका एक्सपीरियंस सुनो। ठीक है? ये भी आपकी तरह ही थे। तो तबिंदा, आपने किसकी सिफारिश करवाई थी और कितने लाख दे के आपने सीट ली है? सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना आपने। सर सिफारिश करवानी होती तो वो पहले साल ही करवा लेती, फिर मैंने एक साल इंतजार क्यों करना था। ये क्योंकि टोटली स्टूडेंट्स मेरिट जो है ना, बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स मुझे यही कहते हैं कि सर सीट तो पहले से बुक है, यहाँ किसी की सिफारिश है, यहाँ किसी ने खरीदी है। तो आप बताएं, आपने किसकी सिफारिश करवाई थी? मैं यही बता रही हूँ कि आप पहले से हार जाएं तो ये अच्छा नहीं लगता। आप कोशिश करके हारे हैं तो ये चीज आप पे सूट करती है, पहले हार के बैठ जाना आप लोगों पे सूट नहीं करता। तो इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है, और टोटली ये मेरिट बेस्ड काम होता है। और पहली साल जो मेरे नहीं मार्क्स थे तो वो नहीं थे, तो दूसरी दफा आगे तो हो गया। अगर पहली दफा ही मैंने सिफारिश करवानी होती तो पहली दफा ही करवा लेती। जी ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने खुद सुना है कि पिछले 3 स्टूडेंट्स ने भी यही बात कही कि हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, सिर्फ मेहनत थी। आज तबिंदा फातिमा भी यही आपको बता रही हैं कि इनकी मेहनत थी, इनकी सिफारिश नहीं थी। ठीक है? तो अल्लाह ताला पे सारे के बस सारे। आप लोग यकीन रखें और जी दुआ करते तबिंदा, आप रहें, बात नमाज करती पढ़ते रहें। मैं ये कह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें। जब आप अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो वो जो आपकी स्ट्रेस की गठरी होती है ना अपने सर पे उठाई हुई, वो खुद ही नीचे गिर जाएगी। तो आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। ठीक है? बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना। सबसे पहले आप लोग अपनी बेसिक्स को अच्छी तरह क्लियर करो, और उसके बाद जो है वो आप बाकी चीजों की तरफ जाओ। ठीक है? बेसिक्स आपकी अच्छी तरह जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम में आप किसी तरह का भी। जी तबिंदा। ये सर जो 2023 का जो पेपर था उसमें देखें तो उसमें किसी एक सोर्स से पेपर नहीं आया। वो बहुत मतलब डाइवर्स किस्म का पेपर है, और वो बड़ा, आप ना अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी आपका क्लियर होगा। अगर आपने जस्ट रट्टा लगाया तो वो बिल्कुल नहीं आपसे हो पाएगा। अच्छा, आपकी एमफिल कहाँ पे काम आई फिर आपको? ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपकी एमफिल के कितना को काम आई? और आपकी बीएससी ऑनर्स में सीजीपीए कितनी थी? हाँ सर, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहूंगी। अक्सर लोग हमें यही कहते हैं कि आप लोगों के जो है वो सीजीपीए मैटर करती है और बहुत मैटर करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी अपनी जो बीएससी की सीजीपीए है वो 3.27 है, जो कि बहुत कम है। और अगर आज आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें तो ये लेट नहीं है। और एमफिल मेरी कहाँ काम आई? एमफिल मेरी मतलब बहुत हद तक ना इंसान के एमफिल में जो चीज़ें उसकी बीएससी में रह जाती हैं उसकी लाउबाली की वजह से, या फिर जैसे भी कह सकते हैं, तो वो इंसान को होता है कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ तो फिर मुझे तो ये था कि अगर मैं ये डिग्री कर रही हूँ तो फिर मैंने, माइट भी पॉसिबल लास्ट हो, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे आपकी जो है वो पीएचडी के लिए आपको चांस मिलना हो, तो उसमें फिर वो मैंने थोड़ी टिका के की थी। तो
लेकिन बीएससी में मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं था कि इसने कहाँ पे आगे काम आना है, मैंने आगे करना क्या है कुछ भी। थैंक यू सो मच तबिंदा। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और बहुत थैंक यू अच्छा सो मच सेशन हुआ सर। आपके साथ। कल ना थोड़ा सा इकरा ने कह दिया था सीजीपीए का कि पहले बच्चे जो थे उनकी सीजीपीए थोड़ी सी ज्यादा थी, तो स्टूडेंट बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन आज आपकी बात सुन के तसल्ली हुई होगी इनकी कि 3.27 3.27 से भी आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। तो और सीजीपीए तो तब बिल्कुल, मैटर करेगी जब आपका रिटन क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा, फिर सीजीपीए मैटर करेगी। तो सीजीपीए और अगर बिल्कुल किसी की कम भी आपने है। आज आज से ही अपनी मेहनत, आज से ही अपने आप पे मेहनत शुरू कर देनी है। जी ठीक है। थैंक यू सो मच तबिंदा। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर, मच। ऐसे ही सेशंस करवाते रहें, खुश रहें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 030042192263। मैं मैसेज के अंदर भी अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूँ। 030042192263। 030042192263। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ठीक है। तो अब जो है वो सेशन स्टार्ट होगा लेक्चरर बायोलॉजी का।